हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो संडे का दिन है और काम शुरू हो चुके हैं घर के, जो कि काफ़ी देर पहले हो गए थे। जैसे कि समेटना हो गया, बिस्तर वगैरह उठाना हो गया। सर्दियों में तो आप लोग समझ सकते हैं कितना समेटना होता है ना। कहीं शॉल पड़ा है, कहीं बच्चों के गर्म कपड़े पड़े हैं, कहीं बिस्तरे पड़े हैं। इतने इतने बिस्तर हो जाते हैं ओढ़ने वाले भी। तो वो सब समेटा। उसके बाद बर्तन वर्तन, चाय वाय के बर्तन हुए थे वो किए। और अभी फिर झाड़ू लगाने लगी हूँ। गीज़र ऑन कर दिया है क्योंकि ये दोनों नहाएंगे। तो मैंने कहा मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है इन दोनों ने। मैं और विपिन नहीं नहाते हैं अभी गर्म पानी से, हम अभी ठंडे से ही नहा रहे हैं। और हमें आदत भी है तो हम नहा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये भी जो है इधर काम करवा रही है मेरे साथ गुड्डू, वॉश बेसिन कर रही है वो। तो वो कर देती है, एक आधा काम उसको बोल दो तो कि भाई ये कर दे वो कर दे। तो मैं उसको बोल रही थी टंकी वगैरह भी साफ़ कर देना अच्छे से इसके, और डेटॉल का डब्बा भी। और मैं झाड़ू लगाते लगाते पहुंच गई हूँ यहाँ पर। संडे का दिन है, लेकिन एक औरत के लिए, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए या एक लेडीज़ के लिए, मतलब जो शादी कर लेती है, ख़ास तौर से उसके लिए कोई संडे नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अनमैरिड है तब तो फिर भी संडे का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। फिर भी मैं तो ये कहूँगी, मैं तो थोड़ा बहुत लुत्फ़ ले ही लेती हूँ संडे का, कि चलो थोड़ा आराम से उठ लेते हैं ये वो। देखो कोई बड़ा भी नहीं है घर में। एक होता है ना कि भाई चलो सास ससुर हैं तो थोड़ा सा रहता है, नहीं भाई इस टाइम उठना है, उनको ब्रेकफास्ट देना है, एक टाइम होता है हर चीज़ का। लेकिन अभी क्या है, ये हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ, तो अपने तरीके से ही टाइम से चीज़ें चल रही होती हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि इस टाइम तक करना है। तो मैं काम झाड़ू वाड़ू लगाया और इस कमरे में पोछा लगा दिया था। विपिन ने की पूजा और मैं जो है डस्टिंग करने लगी थी, क्योंकि डस्टिंग भी ज़रूरी है। और आप लोग बोलेंगे कि आपकी तो हाउस हेल्पर है, फिर आप क्यों कर रहे हो? तो आज वो नहीं आई हैं तो आज मुझे करनी पड़ेगी। आज वो संडे मना रही हैं और मुझे जो है ये सब करना है। और ऐसा नहीं है कि भाई कल वो आएंगी तो मैं डस्टिंग ना करूँ ये वो। नहीं, डस्टिंग के बगैर तो मेरा चलता ही नहीं है। झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब तो चाहिए रोज़ का रोज़, चाहे बेशक साफ़ पड़ा हो घर, धूल सी होती है। और दूसरा पता है, अभी चावल वगैरह वो होने लगे हैं ना, तो एक अजीब सी धूल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है बस डस्टिंग होने ही वाली है। ये जो झाड़न वाला कपड़ा बनाया हुआ है ना डंडी में लगा के, ये बहुत अच्छा रहता है। इससे डस्टिंग करने में बहुत आसानी रहती है। जल्दबाजी में तो बहुत अच्छा रहता है ये, तो फटाफट फटाफट हो जाता है इससे, और काफ़ी ऊपर तक हाथ चला जाता है इससे। और यहाँ पे मैं फिर इस कमरे में आ गई थी डस्टिंग करते करते। सारा कमरे जो है सेट करे हुए हैं। किचन में गैस पे धूल जम गई थी झाड़ू के बाद, हल्की हल्की सी दिखती है, काले वो है। तो मैंने कहा चलो इसे दोबारा से साफ़ कर देती हूँ। और साथ ही साथ जो है किचन की स्लैब पे भी मैं पोछा मार दूँगी। पोछा मतलब ये किचन का ही कपड़ा है। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, गुड्डू का मुझे हेयर वॉश करने हैं, क्योंकि कल स्कूल जाना है। तो कल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती कि भाई कल कर देंगे, नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। तो उसका सर धोऊंगी। अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ, गर्म पानी ले लिया है। गुड्डू नहा चुकी है, लेकिन सर मैंने उसको नहीं धोने दिया था। मैंने कहा सर मैं धोऊंगी बाहर बैठाकर, क्योंकि उससे साफ़ नहीं धुलता है सर। थोड़े से बड़े बाल हैं, थोड़े से मोटे बाल हैं, तो नहीं धो पाती वो साफ़ सर। तो इसीलिए मैंने कहा बस तुम ऐसा करो, नहा लो, नहा के बाहर आ जाओ, मैं बाहर बैठ के सर धो दूँगी तुम्हारा। तो यहाँ पर उसका सर मैं धोने लगी थी। और सर धोना बच्चों का, जैसे बेटियों का बच्चों का क्या, लड़कियों का ही होता है, बेटों का तो कहाँ अच्छा लगता है कुछ काम खुद से करने बच्चों के। और यहाँ पर मैं फिर जो है पोछा लगाने लगी थी। पोछा मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था गुड्डू के सर धोने से पहले, लेकिन बीच बीच में जैसे वो कह रही थी मम्मी धो दो धो दो धो, मैंने कहा चल पहले इसका सर भी धो देती हूँ। तो अभी जो है बस पोछा वोछा ही रह गया है, पोछा लगा कर नहाऊंगी, फिर दोपहर का खाना वाना देखते हैं क्या बनता है। हेलो एवरीवन, जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। कल जो है विपिन की तबीयत बहुत ख़राब थी। कल वो पूरा दिन सोते ही रहे, बस उन्हें मैं उठा रही थी बीच बीच में खाना खिलाने के लिए, दवाई खिलाने के लिए। लेकिन खाना तो ऐसे ही खाया उन्होंने, कल पूरा दिन रात में खाया ही नहीं, कसम दे दी। दिन में भी ज़बरदस्ती बहुत मुश्किल से खिलाया। सुबह भी मैं चाय के साथ बोलती रही रस ले लो, बिस्किट ले लो, तो एक रस बड़ी मुश्किल से खाया, होता है। आज वो जा चुके हैं, कल वो पूरा दिन इसी कमरे में थे और सोते रहे थे।
मैं तो बोल रही थी आज भी छुट्टी ले लो, लेकिन कह रहे अभी मैं थोड़ा, वो जाते ना आज भी, मतलब 2-3 बजे जाते, लेकिन एकदम से काम आ गया तो वो चले गए। और उनका जो ब्लड टेस्ट होना है तो मैंने कहा तुम वो करा लेना अपना, ताकि पता चल जाए कि फीवर मतलब नॉर्मल है या फिर भाई कुछ वैसा है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है। मैंने स्टेटस पे जैसे कि बताया था कि विपिन की तबीयत ख़राब है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला, मतलब मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि इस तरह के फीवर बहुत चल रहे हैं। विपिन को ना जुकाम है, ना खांसी है, ना कुछ और प्रॉब्लम है, सिर्फ उनको ठंड लग रही थी और बुखार हो रहा था। और ऐसा हो रहा था कि मतलब जैसे कि एक बार को एकदम से ठंड लग रही है, फिर क्या हो रहा है वो कंबल ले रहे हैं, दूसरा कंबल भी डाल रही हूँ मैं, फिर एकदम से उनको गर्मी लग रही है, कुछ देर बाद उनको पसीने छूटने लगते हैं, इतने बुरी तरीके से पसीने छूटने लगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठंड, मतलब ऐसा चल रहा था। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो आज जाएं, लेकिन इमरजेंसी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि फिर खुद जाए बगैर काम नहीं चलता। तो कह रहे कि मैं देख लूँगा, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मैं आ जाऊँगा और वहाँ मैं बैठा रहूँगा। ऐसा तो वैसे तो ऐसा तो कुछ काम नहीं है कि भाई जिसमें, लेकिन फिर भी नहीं होता। कल वो जागे ही नहीं, सोते ही रहे पूरा दिन, पूरा दिन। मतलब ऐसे होता है ना कि चलो थोड़ा सा बंदा बैठे कुछ बोले, बिल्कुल भी नहीं। तो कल उनका पूरा दिन यही बीता इसी कमरे में। तो ये कंबल निकाला था मैंने, क्योंकि 2-2 कंबल की ज़रूरत पड़ रही थी, उनको ठंड बहुत लग रही थी, तो इस वजह से फिर ये कंबल भी निकाला। ये मेरी शादी का कंबल है, ये मेरे को शादी में मेरी मम्मी ने दिया था। नहीं, शादी में नहीं दिया था, शादी में तो रजाई वाला चादर वाला पूरा सेट था। ये शायद तन्मय के हुए में दिया था या गुड्डू के, अभी मैं गलत बोल रही हूँ। ये गुड्डू के हुए का कंबल है, और जो दूसरा कंबल आपने देखा है ब्राउन से कलर का, वो तन्मय के हुए में आया था। परसों ना मैंने ये निकाला था, ये मैं करवा चौथ के टाइम पर लेकर आई थी पाउच, तो ये निकाला था परसों, मुझे दिख गया अलमारी में रखा हुआ, तो मैंने परसों रात निकाल लिया। मैंने कहा मैं करूँगी, तो मैंने यहाँ रख दिया था। लेकिन परसों रात से विपिन की तबीयत ख़राब थी, तो कल ये सब करने का कहाँ वो होना था कि भाई ये सब करें। आज भी मेरा मन नहीं है, तो अभी उनसे बात की, मैंने कहा आ जाओ मैं खिचड़ी वगैरह बना देती हूँ मूंग की दाल की। कह रहे नहीं मैं नहीं खा रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, कमजोरी आ जाएगी। उनको ना पूरी बॉडी में भी पेन हो रहा है, तो दोबारा फ़ोन करूँगी। फ़िलहाल तो बच्चे तो कहाँ खाते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी। तो मैं जो है जा रही हूँ किचन में, और पूरा घर हमने जो है इस तरीके से बंद किया हुआ है। बाथरूम खुला है, क्योंकि घंटा भर पहले मैं नहाई थी, तो वो सूखने के लिए खुला छोड़ा है। अब बनाऊंगी मैं खाना, पनीर की भुर्जी। पनीर आया था परसों, ऐसे ही रखा है, कल बनाने का मौका ही नहीं मिला, हैवी हो जाता पनीर, तो फिर बना ही नहीं। तो आज जो है इसको बना लेते हैं, नहीं तो ये रखा रखा ख़राब ही हो जाएगा। तो पनीर की भुर्जी बच्चों को बहुत पसंद है, वही बनाऊंगी। और एक बार जाके पूछ लेती हूँ भुर्जी या सब्जी बनाऊँ, आटा वगैरह है लगा हुआ। बच्चे दोनों अंदर बैठे हुए हैं, मेरा शोल फ़ोन वगैरह एक यहाँ है। विपिन की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, है ना, होता ही है। भुर्जी बनाऊँ या सब्जी बनाऊँ? ये देखो ये बाल लटका के कैसे लेटी हुई है, अब भी गीले हैं, सर धोया था इसका। तेल वेल लगाना है अभी खाना खाने के बाद, ठीक है। और वो वाला मेरा काम करना है थोड़ा, दोनों। चलो खाना बना रही हूँ। ये देखो ये वाला कंबल तन्मय के होए में आया था, और वो वाला कंबल गुड्डू के होए में आया था। चलो जी खाना बना लेते हैं।
सब्जी बन चुकी है, मतलब कि पनीर की भुर्जी, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत तामझाम है। हाँ, पनीर की सब्जी में तो फिर भी हो जाता है, क्योंकि मसाले वगैरह, खड़े मसाले, मतलब अपने हिसाब से जैसे बनाओ तो काफ़ी टाइम ले लेती है। लेकिन पनीर की भुर्जी बहुत ही कम टाइम लेती है। तो मैं बस रोटी बनाने लगी थी और इन दोनों की थालियाँ निकाली हैं। इन दोनों थालियों में पनीर की भुर्जी रखी है और एक एक रोटी रखकर दोनों को साथ में दे आऊँगी। और साथ ही साथ आज जो है बहुत ही बिजी दिन हो गया है मेरा, उनके ना आने से। अगर जैसे हाउस हेल्प पर आ जाते हैं तो फिर वो होता है ना कि वो सब काम नहीं करना, अपना दूसरा काम कर लो, कुछ और देख लो। लेकिन आज तो पता ही नहीं चला कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम कब हुई। तो अभी जो है बस रोटी बनाने लगी हूँ और इन दोनों को पकड़ा कर आऊँगी, इन दोनों की प्लेट्स। दोनों खुश हैं क्योंकि पनीर की भुर्जी बनी है, और मेरे बच्चों को पनीर की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको हर तीसरे दिन दे दो, वो खुश होकर खा लेंगे। वो कहेंगे भी नहीं कि मम्मी बोर हो गए हैं। पनीर हुआ या आलू हुआ मेरे घर में ज़्यादा बनता है, क्योंकि दोनों वही खुश होके खाते हैं। और दाल भी खा लेते हैं, सारी दाल में तो खैर नहीं करते कि ये नहीं खानी वो नहीं खानी। और अब तो जैसे अरबी, कटहल, कद्दू ये भी खाने लगे हैं। तो अभी जो है बस मैं बैठ गई थी बाहर इन दोनों को लेकर। मैंने कहा चलो तुम लोगों के सर में तेल वगैरह डाल दूँ, मतलब गुड्डू के सर में, फिर तन्मय के सर में भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और खाना हम लोगों का हो चुका है। बच्चे जो है खुश हो गए पनीर की भुर्जी खाकर। और अभी जो है इसके बाल थोड़े से गीले थे गुड्डू के, लेकिन अब टाइम नहीं है, लेट लेट हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद तो बस अंधेरा शी हो जाता है। और 4 बजने ही वाले थे, 3:30 बजे का टाइम होगा लगभग जब मैं बैठी हूँ इन दोनों को लेकर। तो यहाँ पर मैं जो है पहले गुड्डू के सर में तेल वेल लगाया, फिर तन्मय को लेकर बैठी। मैंने कहा चल तेरे सर में भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। तो दोनों के सर में तेल वगैरह लगा दिया है, उसकी चोटी कर दी है। तो संडे के दिन ये वाले काम भी होते हैं अगर आपके पास बेटी है तो, क्योंकि फिर लड़की का सर धोना, उसके सर में तेल करना, उसकी कंघी करना, और एक एक बार दोनों का सर भी चेक कर लेते हैं कि भाई चलो कुछ हो ना ये वो। तो 4 बजने वाले हैं और सुबह से बस कुछ न कुछ में लगी पड़ी हूँ, लगी पड़ी हूँ, लगी पड़ी हूँ। अभी मेरी जो कमर है ना वो कह रही है बैठ जा थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो बैठ ही जाते हैं, क्योंकि कमर में होने लगा है अब दर्द। तो इसकी छोटी वोटी करी, तेल वेल डाला, जो कि संडे में रहता ही है ये काम। और फिर मैं आज छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि कल स्कूल है, फिर सुबह सुबह में ऑयलिंग करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हुआ है क्योंकि ऐसा है। तू जाके ले आ, कहाँ से लानी है? तो तू खुद देख के लेके आ। कितने की आएगी? कितने की आएगी भाई, अंदाजा तो होगा। तो खाना वाना खाने के बाद बर्तन करे, किचन विचन समेटी, गैस वैस साफ करी, फिर लग गई थी इनके तेल वेल में, जैसे कि आपने देखा। और अभी जो है कमर में दर्द हो गया है तो मैं लेट गई हूँ। और 4 बजने वाले हैं, बज चुके हैं। मैं ये देख लूँ जरा, मुझे लगता है बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी। लेकिन बाहर जो है धूप बिल्कुल हल्की हो गई है, जबकि आज तेज धूप थी। कल भी तेज थी, लेकिन 1:30-2 बजे के बाद धूप जो है सर्दी में हल्की हो जाती है। और तेल लगाने से ना अपने हाथों में भी नमी आ जाती है। मैंने हैंड वॉश किया, उसके बावजूद भी हाथों में नमी आ गई, क्योंकि तन्मय के भी खूब सारा तेल डाला, गुड्डू के भी खूब सारा तेल डाला, तो इनसे हाथ से ही लग रहा था, तो नमी सी आ गई और तेल की बदबू भी हो गई हाथ में। तो गुड्डू का ना कई बार सब पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाते हो, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो तेल भी कभी मैं उसको नारियल का भी लगा देती हूँ, कभी मिक्स वाला तेल है वो भी लगा देती हूँ, कभी सरसों का भी लगाया है, एक बार कैंथराडाइन का भी यूज़ किया है। तो कोई एक तेल नहीं है जो उसका हम यूज़ करते हैं, बदलते रहते हैं। जब खत्म होता है तो फिर मैं नारियल, अब मैं नारियल का सोच रही हूँ, नारियल का शुरू करूँगी। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। हाँ सर्दी है, मैं तो करूँगी नारियल का। और वो क्या नाम है, और शैम्पू वगैरह इसका जो है वो हम डव यूज़ करते हैं, डव का। और वो कौन सा था ट्रेसे में? नहीं, इससे तो बाहर रह। हाँ यार, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, हमने ट्रेसे में लिया था जब हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हुई थी। तो हमने वो शैम्पू में इसी की बॉटल में इसी के लिए लाने लगी हूँ, मैं तो शैशे ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा चल ट्रेसे में ले लेती हूँ, क्योंकि 1-2 बार ये सामने से पाउच लेकर आई थी। हमने वो ट्रेसे में जब यूज़ किया तो मैंने ये नोटिस किया कि गुड्डू के तो इतने बाल झड़े उसे लगाने के बाद, इतने इतने। शैम्पू चेंज करने के बाद तो डव ही अब मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ मैं तो भूल ही गई थी वो बात, कितने कितने बाल मिलते थे। जैसे सुबह इसकी कंघी करती थी मैं, इतने इतने, मतलब एक तो होता है नॉर्मल चलो बाल टूट रहे हैं, तो ट्रेसे में शैम्पू का गुड्डू के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही। क्या
आपके पैसे कहाँ हैं? पैसे दो मुझे। अरे भाई ले तो आ। नहीं तो वो अब जब आया है तो पैसे लेके जाएगा, पैसे दो। तो भाई ट्रेसेमे शैम्पू तो मुझे बड़ा बकवास लगा गुड्डू के लिए, उसको वो सूट नहीं किया, तो फिर डव ही उसको सूट करता है। डव और क्लिनिक प्लस, ये दो शैम्पू है। क्लिनिक प्लस साइड पे रखते हैं, अगर डव नहीं मिलता जैसे सामने, या शैम्पू जो बॉटल लाए थे वो खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं होता हमारे घर में कि बॉटल खत्म हुई अभी अभी जाके हम लेकर आए या ला के रखी हुई हो, नहीं। महीना भर तो शैम्पू फिर पाउच से धोते धोते निकल जाता है। तो चलो मैं इनको पैसे वैसे देती हूँ, इन्हें फाइल लानी है। आप लोगों से मैं शाम में मिलूंगी। शाम कहाँ, डायरेक्ट रात में मिल रही हूँ, और वो भी थाली के साथ मिल रही हूँ। सामने नहीं आऊँगी कैमरे के, क्योंकि कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर रात के खाने में बनी है आज मूंग की दाल की खिचड़ी, और साथ में दही है। और यही हमारा आज रात का खाना है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मूंग की दाल की खिचड़ी सुन के होता है मरीजों का खाना ये वो, जैसे कि विपिन को भी नहीं पसंद है, लेकिन बना तो स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो चलिए ये हम लोग खाते हैं, कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।